रात के 12 बज चुके थे। ससुर जी ने आहिस्ता से मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला और फिर वापस बंद कर दिया। मैं उनकी मूंदे लेटी रही, जैसे गहरी नींद में हूँ, मगर मेरे दिल की धड़कन तेज थी। घर में अजीब सा सन्नाटा था, जैसे दीवारें भी कुछ सुन रही हूँ। इस रात जो हुआ वो मेरी जिंदगी का एक नया मोड़ साबित होने वाला था। मेरा नाम सानिया है, उम्र 24 साल। मैं लखनऊ के एक पुराने मोहल्ले में अपने ससुर जी के साथ रहती हूँ। गली तंग है, मकान पुराना है, मगर इस घर में बसने वाली यादें बहुत गहरी हैं। 1.5 साल पहले मेरी सास को कैंसर हमसे छीन कर ले गया और 3 साल पहले एक हादसे में मेरे शौहर दुनिया से रुखसत हो गए। तब से इस घर में सिर्फ मैं और ससुर जी रह गए हैं, 2 लोग, 2 खामोशियाँ और एक मुश्तरका तन्हाई। मैं दिन भर कॉल सेंटर में काम करती हूँ। शाम को वापस आकर घर का सारा काम संभालती हूँ। बाजार से सौदा लाना, खाना पकाना, सफाई करना, ये सब मेरी जिम्मेदारी है। ससुर जी पहले बहुत बावकार और मिलनसार इंसान थे। मोहल्ले की चौपाल पर उनकी बात सुनी जाती थी। उनकी हंसी गली में गूंजती थी। मगर सास के जाने के बाद वो जैसे बदल गए। ज्यादातर अपने कमरे में रहते या टेलीविजन के सामने खामोश बैठे रहते। उनकी आंखों में एक मुस्तकिल उदासी थी जो मुझे अंदर तक बेचैन कर देती थी। मैं अक्सर सोचती, क्या मैं उनके इस दिख को कम कर सकती हूँ? क्या मैं इस घर में फिर से रोशनी ला सकती हूँ? एक रात तकरीबन 2 बजे मेरी आँख खुली। मुझे प्यास लगी थी। घर में गहरा सन्नाटा था। बाहर गली में कहीं दूर कुत्ते भौंक रहे थे। ससुर जी का कमरा ऊपर था और मेरा नीचे। अचानक ऊपर से कुछ गिरने की आवाज़ आई। मेरा दिल जोर से धड़का। मैं घबरा कर सीढ़ियाँ चढ़ी। दरवाज़ा जरा सा खिला हुआ था। अंदर हल्की सी रोशनी थी। शायद मोबाइल की टार्चा जल रही थी। मैंने दरवाज़ा खटखटाने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर फिर रुक गई। कुछ लम्हों बाद ससुर जी ने खुद ही लाइट बंद कर दी और लेट गए। शायद उनके हाथ से पानी का ग्लास गिर गया था। मैं खामोशी से वापस नीचे आ गई, मगर मेरा दिल अजीब सी सोचों में उलझ गया। मैंने पहली बार महसूस किया कि तन्हाई इंसान को अंदर से कितना तोड़ देती है। अगली सुबह मैंने इरादा किया कि अब मैं सिर्फ फ़र्ज़ अदा नहीं करूंगी, बल्कि इस घर में ज़िंदगी वापस लाने की कोशिश भी करूंगी। मैंने ससुर जी की पसंद के आलू के पराठे बनाए और साथ अदरक वाली चाय। जब मैंने नाश्ता उनके सामने रखा तो वो हैरान हो गए। इतनी सुबह ये सब? इन्होंने धीमी आवाज़ में पूछा। मैं मुस्कुरा कर बोली, आपकी पुरानी वाली मुस्कुराहट वापस लाने के लिए ये तो कुछ भी नहीं। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। वो मुस्कुराहट मेरे लिए किसी इनाम से कम ना थी। इस दिन के बाद मैंने उनके साथ ज़्यादा वक्त गुजारना शुरू किया। कभी उनके पुराने दोस्तों को चाय पर बुला लिया, कभी शाम को उनके साथ गली में टहलने निकल जाती। मैंने महसूस किया कि वो आहिस्ता आहिस्ता बातें करने लगे हैं। कभी सास के किस्से सुनाते, कभी मेरे शौहर की बचपन की शरारतें याद करते। उनकी आवाज़ में फिर से जिंदगी लूटने लगी। एक दिन रात को खाना खाते हुए इन्होंने अचानक कहा, सानिया तो मेरे लिए बेटी जैसी है। मगर मैं सोचता हूँ तेरा दिल क्या कहता है? तू भी तो अकेली है ना। मैं रुक गई। उनकी बात में दर्द था, कोई और मतलब नहीं। मैंने आहिस्ता से कहा, अकेलापन हम दोनों का है ससुर जी। मगर शायद हम एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं, जैसे बाप और बेटी एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। इन्होंने गहरी सांस ली और नजरें झुका लीं। शायद इन्हें भी यही एहसास चाहिए था, रिश्ते का नाम नहीं, मगर एहतराम और हुदूद के साथ एक ताल्लुक। एक शाम जब मैं दफ्तर से लौटी तो वो आंगन में कुर्सी डाले बैठे थे। आसमान पर शाम का रंग फैल रहा था। मैं उनके पास जाकर बैठी और बोली, आप कहा करते थे ना कि जिंदगी एक दरिया है जो बहता रहता है। वो हल्का सा मुस्कुराए। हाँ, मगर कभी कभी दरिया सूख भी जाता है। मैंने कहा, फिर हमें इसमें पानी भरना चाहिए, दुआ से, सब्र से और एक दूसरे का साथ देकर। वो खामोशी से मेरी बात सुनते रहे। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि इनकी आंखों में खालीपन कुछ कम हो गया है। रात को जब घर की बत्तियां बुझ गईं तो मैंने महसूस किया कि ससुर जी मेरे कमरे के दरवाजे के पास रुके, जैसे कुछ कहना चाहते हूँ। मैं बाहर आई तो इन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, सानिया, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तो इस घर को इस तरह संभाल लेगी। मैं शुक्र गुजार हूँ। मैंने एहतराम से जवाब दिया, ये मेरा फ़र्ज़ भी है और खुशी भी। आप ही तो ये घर है। उनके चेहरे पर एक इत्मीनान था। इस रात हमने देर तक बैठकर पुरानी यादें ताज़ा कीं। सास के मज़ाहिया किस्से, मेरे शौहर की बचपन की हरकतें, हम दोनों की आंखों में आंसू भी आए और हंसी भी। मगर इस रात एक और चीज़ बदली। हमारे दरमियान खामोशी की दीवार कम हो गई।
अब हम दो अकेले लोग नहीं थे बल्कि एक दूसरे का सहारा बनने की कोशिश कर रहे थे, हुदूद के साथ, इज्जत के साथ। अगली सुबह जब मैं दफ्तर जाने लगी तो ससुर जी ने आवाज़ दी, जल्दी आना, आज चाय साथ पीएंगे। मैंने मुस्कुरा कर सर हिलाया। मुझे लगा जैसे इस पुराने घर में एक नई सुबह ने जन्म लिया है। अगले चंद दिनों में घर का माहौल आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा। पहले जहां दीवारों पर खामोशी टंगी रहती थी, अब वहां कभी हल्की सी हंसी सुनाई दे जाती थी, कभी चाय के कपों की खनक। ससुर जी अब सिर्फ अपने कमरे तक महदूद नहीं रहते थे। शाम को आंगन में कुर्सी डालकर बैठ जाते और मैं दफ्तर से वापस आकर सीधा उनके पास जा बैठती। एक दिन मैंने देखा कि वो पुराने एल्बम निकाले बैठे हैं। सास की तस्वीरें, मेरे शौहर के बचपन की तस्वीर, खानदान की ईदें, शादी ब्याह, सब कुछ इन सफ़हात में महफूज था। इनकी आँखें भीगी हुई थीं, मगर इस बार वो आंसू कमज़ोरी के नहीं बल्कि यादों के थे। ये देख, तेरे शौहर को बचपन में कैसा शौक था पतंगबाजी का, इन्होंने तस्वीर दिखाते हुए कहा। मैंने तस्वीर हाथ में ली और दिल में एक कसक सी उठी, मगर साथ ही सुकून भी था कि हम दोनों अब इन यादों से भाग नहीं रहे थे बल्कि इन्हें कबूल कर रहे थे। उसी दौरान मोहल्ले में चामगुइयाँ भी शुरू हो गईं। कुछ लोग कहते, बहू और ससुर एक ही घर में अकेले रहते हैं, पता नहीं कैसा माहौल होगा। शुरू में ये बातें मेरे कानों तक पहुंची तो दिल दिखा, मगर मैंने खुद को मजबूत रखा। मैं जानती थी कि हमारा रिश्ता एहतराम और एतमाद पर कायम है, लोगों की बातों पर नहीं। एक शाम ससुर जी कुछ परेशान नजर आए। मैंने पूछा, खैरियत है? इन्होंने आहिस्ता से कहा, आज बाजार में किसी ने अजीब सा जुमला कह दिया। मुझे लगा जैसे मैंने तेरे लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। मैंने उनके पास बैठकर कहा, लोगों का काम कहना है, हमारा काम अपनी नीयत साफ रखना है। अगर हम सच्चे हैं तो हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। इन्होंने मेरी तरफ देखा जैसे किसी ने उनके दिल का बोझ हल्का कर दिया हो। इस रात हमने एक अहम बात की। मैंने कहा, ससुर जी, हमें अपनी ज़िंदगी को एक वाज़ेह रास्ता देना होगा। मैं हमेशा आपको बाप का दर्जा देती आई हूँ और यही रिश्ता हमारे लिए इज्जत का सबब है। हमें इसे मजबूत बनाना है ताकि दुनिया को भी कोई शक ना रहे। वो कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, सानिया, मैं भी यही चाहता हूँ। कभी कभी इंसान कमज़ोर सोचों में उलझ जाता है, मगर अल्लाह का शुक्र है कि तूने मुझे संभाल लिया। मैं नहीं चाहता कि तेरे किरदार पर कोई उंगली उठे। उनके लहजे में नदामत नहीं बल्कि जिम्मेदारी थी। मैंने पहली बार महसूस किया कि वो वाकई खुद को संभाल चुके हैं। हमारे दरमियान अब कोई उलझन बाकी नहीं थी, सिर्फ एक बाप बेटी जैसा मजबूत सहारा। चंद दिन बाद इन्होंने खुद कहा, मैं सोच रहा हूँ कि फिर से पुराने दोस्तों के साथ बैठना शुरू करूँ। शायद मस्जिद की कमेटी में भी शामिल हो जाऊँ। घर में बैठे रहने से दिमाग मनफी सोचों में चला जाता है। मैंने खुशी से कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप जितना मसरूफ़ रहेंगे इतना ही बेहतर महसूस करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता वो वाकई बदलने लगे। सुबह फजर के बाद मस्जिद जाने लगे। दिन में कुछ वक्त किताब पढ़ते, कभी मोहल्ले के किसी बुजुर्ग की खैरियत पूछने चले जाते। उनकी आवाज़ में फिर वही पुराना एतमाद लूटने लगा था। एक दिन जब मैं दफ्तर से लौटी तो घर में खुशबू फैली हुई थी। किचन में जाकर देखा तो ससुर जी सब्जी बना रहे थे। मैं हैरान होकर बोली, ये सब आपने बनाया? वो मुस्कुराए, क्यों, मैं नहीं बना सकता। आज सोचा मेरी बेटी थक कर आएगी तो उसके लिए कुछ खास होना चाहिए। बेटी का लफ्ज़ सुनकर मेरी आँखें नम हो गईं। यही वो मकाम था जहां हमारा रिश्ता मुकम्मल तौर पर साफ और मजबूत हो चुका था। कुछ ही अरसे बाद इन्होंने एक और बात छेड़ी। सानिया, मैं चाहता हूँ कि तू अपनी ज़िंदगी के बारे में भी सोचे। अगर कभी तुझे दोबारा शादी का ख्याल आए तो खुद को मत रोकना। मैं तेरे रास्ते में रुकावट नहीं बनूंगा बल्कि तेरे साथ खड़ा हूँगा। मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा। आप वाकई ऐसा चाहते हैं? इन्होंने पुरस्कून अंदाज में कहा, मैंने एक बेटा खोया है मगर एक बेटी पाई है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी अपनी खुशियों से महरूम रहे। उनकी बात सुनकर मेरा दिल भर आया। मैंने महसूस किया कि ससुर जी ने सिर्फ अपने दिल पर काबू नहीं पाया बल्कि मुझे भी आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिया है। इस रात मैंने देर तक सोचा। जिंदगी वाकई एक दरिया है, कभी तूफानी कभी खामोश, मगर अगर किनारे मजबूत हों तो दरिया अपना रास्ता खुद बना लेता है। हमारे घर के किनारे अब मजबूत हो चुके थे, एतिमाद, इज्जत और खुलूस के किनारे। चंद हफ्तों बाद मोहल्ले में एक दावत थी। मैं और ससुर जी साथ गए। लोगों की नज़रें थीं, सरगोशियों भी, मगर इस बार हमें फ़र्क नहीं पड़ा। ससुर जी सबसे पूरे एतिमाद से मिल रहे थे और मैं उनके साथ सर उठाकर खड़ी थी।
घर वापस आकर इन्होंने कहा, आज मुझे लगा जैसे मैं फिर से जिंदा हो गया हूँ। मैंने मुस्कुरा कर जवाब दिया, क्योंकि आपने खुद को संभाल लिया है। इस पुराने घर में अब भी वही दीवारें थीं, वही गली थी, वही मोहल्ला। मगर फ़र्क ये था कि अब हमारे दिल में खौफ या उलझन नहीं थी। हमने अपने रिश्ते को एक पाकीज़ा नाम दे दिया था, बाप और बेटी का रिश्ता, जो दुख में सहारा बनता है और खुशी में दुआ। जिंदगी ने हमें बहुत कुछ छीना, मगर शायद उसी दुख ने हमें ये सिखाया कि हुदूद और इज्जत के साथ भी मोहब्बत की जा सकती है। ऐसी मोहब्बत जिसमें खुलूस हो, हिफाजत हो और किसी के किरदार पर कोई सवाल ना हो। और यूं हमारे घर में एक नई सुबह ने मुस्तकिल ठिकाना बना लिया।